सच्चाई है कि लिक्विडिटी ही मार्केट का असली चाल है। जिसको लिक्विडिटी की का चाल समझ में आ गया, फ्रैक्टल समझ में आ गया, फ्रैक्टल को समझ गए, लिक्विडिटी की चाल को समझ गए, लिक्विडिटी को समझ गए, समझिए, और आपके अंदर डिसिप्लिन है, आपके अंदर पैसेंस है, तो आप ट्रेडिंग सीख गए। फिर आपके लिए ट्रेडिंग कोई बड़ा चीज नहीं है। क्या चीज था? आज एक कैंडल में मार्केट गिरा। क्यों गिरा? ये ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, और फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप से मार्केट वापस गया, गया ना। देखिए ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ ये वाला होगा, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक होगा। इसके बाद इस ये फेयर वैल्यू गैप होगा यहां से यहां तक में। देखिए ये टाइमिंग क्या है? ये 30 मिनट में, देखिए ना, 30 मिनट या 1 घंटा में आपको देखना है। वैल्यू गैप है, देखिए ये फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप एडजस्ट टैप किया, ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो अब देखिए मार्केट एडजस्ट इसको टैप किया, ऑर्डर ब्लॉक के पास आया, मार्केट यहां से वापस गया एक ही कैंडल में। अगला कैंडल फिर वहीं पहुंच गया जहां उसकी लिक्विडिटी थी। अब क्या किया मार्केट? इस लिक्विडिटी आज ये बना के आया था, इस लिक्विडिटी को खत्म किया, मार्केट नीचे आया। इसमें कोई जादू नहीं। कहां कहां लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी को मार किया, मार्केट यहां एक नया लिक्विडिटी बना दिया, ये लिक्विडिटी बना दिया। अब इसको स्विप करने आ सकता है मार्केट। अभी पहले अगर उसको ये कर रहा है, लेकिन एक चीज है कि मार्केट कंटिन्यू हमको क्या दिख रहा है? लो हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ट्रेंड क्या है? बुलिश है। अगर इस लिक्विडिटी को ले लेता है मार्केट 4800 के ऊपर, और उसके बाद ये यहां से क्यों गिरा? इसी जगह से आके मार्केट क्यों गिरा? इसी कैंडल से आके, क्योंकि क्या था यहां पर? पिछला लिक्विडिटी पेंडिंग था। कब का था? 10 अप्रैल का था, रात 8 बजे का लिक्विडिटी। हाँ, वो हो गया, लिक्विडिटी ले लिया। आप तो स्ट्रक्चर बना के गिरेगा ना वो एक ही बार में। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी गिरे, लेकिन वो तो स्ट्रक्चर बनाते हुए यहां से गिरा, हमारा ये सेफ हो गया, एसएल सेफ हो गया, एसएल सेफ हो गया, फिर कंटिन्यू गिरा। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं करते हैं तो भी हम मार्केट में फंसेंगे। मार्केट में बहुत सारी चीजें देखने के लिए है। 1 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक, एक घंटे का चार्ट में यहाँ क्या क्या दिख रहा है? मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में दिख रहा है, ठीक है। ये ओपनिंग कैंडल है तो ये ऑर्डर ब्लॉक होगा ही होगा। ओपनिंग क्यों? क्योंकि ये यहाँ क्लोजिंग लिया था, यहां से यहां तक बाइंग है, यहां से यहां तक। इस कैंडल का बाइंग यहां से यहां तक है, गैप अप है ना। अभी भी गैप को फिल नहीं किया, गैप के पास आ सकता है मार्केट में, यहां से उठ सकता है। गैप में आया, गैप से गया, गैप के पास आया, गैप से उठ गया। जहां से खुला था मार्केट, आज मॉर्निंग में ओपन हुआ था कितना? 51 पे। क्लोजिंग था कितना का? $11 का गैप अप दिया। खैर बड़ा गैप अप नहीं था, गैप अप। ईएमए पे ट्रेड करेंगे। ईएमए कहाँ था हमारा यहाँ भी 21 ईएमए सेफ था, 9 ईएमए ऊपर है। आज तो क्लियर अच्छा ट्रेड मिला है, जो पेशेंस रखा है उसको। ट्रेड में कोई डाउट ही नहीं था, जरा सा भी डाउट नहीं है ट्रेड में। मार्केट कहां से कहां तक का मूव दिया। आपका लिक्विडिटी पर फिर से आज चर्चा करेंगे, कहां कहां हमारा पेंडिंग लिक्विडिटी है और लिक्विडिटी कैसे वर्क करता है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप कहां दिख रहा है? ऑर्डर ब्लॉक भी दिख रहा है, फेयर वैल्यू गैप भी दिख रहा है, सब रीजन देखो। ये कैंडल को मार्क करो, देखो अनमिटिगेटेड भी दिख रहा है, सब चीज क्लियर है। 1 घंटा का टाइम फ्रेम में ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। ये जोन बना, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। इस कैंडल से लेके इसको बड़ा करते हैं। अब मार्केट ऐसा क्या हुआ कि इस कैंडल से वापस गया? क्योंकि कंटिन्यू मार्केट इस कैंडल से अगर शुरू करते हैं तो यहां से इसके हाई से लेके इसके लो तक में एक बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, देख रहे हैं ना। इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप। इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल को मार्केट, ये पहला कैंडल, ये बीएजी है, ब्रेक अवे गैप, ठीक है। ये कैंडल, अब ये कैंडल बनाया, देखिए इसके ऊपर मार्केट क्यों, इसी के लिए बीएजी था, इसी के लिए मार्केट इसी जगह से आके उठ के चला गया। फिर यहां से लेके
यहाँ तक देखिए, ये फेयर वैल्यू, ये BHG है, ब्रेक अवे गैप, और इस कैंडल के बाद, इस कैंडल का हाई से लेके इस कैंडल के लो तक में ये क्या है, ये फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप पे आया, मार्केट यहाँ से वापस चला गया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं फिबोनाची का, ठीक है, तो ये फिबोनाची हम यहाँ से टूल्स लिए, ये फिबोनाची हम लोग टूल्स लिए। ठीक है, सबसे पहले हम मार्केट में क्या करेंगे, हाई और लो को ड्रॉ करेंगे। तो ये पहला हमारा लो यहाँ था और हाई नहीं, पहले का मतलब स्विंग लो से स्विंग हाई। जैसे यहाँ पर यहाँ आया, मार्केट क्या हुआ कि इसमें हमारा जो जोन था, इस जोन को मार्केट टच नहीं किया। ये जो जोन था 51% से लेके 61% तक, इसको परसेंट में चेंज कर दीजिए। आइए यहाँ पर, ठीक है, हाँ, ये जो सेंटर है इसको आप कर दिए राइट, और वैल्यू जो है, वैल्यू कहाँ है, हाँ, वैल्यू जो है इसको कर दीजिए परसेंट, और ये लेफ्ट है इसको कर दीजिए राइट, इसको कर दीजिए ओके। कलर वो तो अपने आप सेटिंग आप अपने समझ के अनुसार रख सकते हैं, जो कोई भी कलर में कर सकते हैं। यहाँ क्लिक किए, हमको लग रहा है कि नहीं 5% को हमको ग्रीन में करना है, तो 0.5% है, ये कलर को यहाँ चेंज कर दीजिए, ग्रीन में ऑलरेडी है। 61% को हमको ये ब्लू है, इसको हमको दूसरा कलर करना है, दूसरा कलर यहाँ से चेंज कर देंगे, चेंज हो गया कोई भी। तो यहाँ इस फिबोनाची जोन में जब ये मेरा 51% से 61% था, इस जोन में फेयर वैल्यू गैप भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी, सब कुछ है, लेकिन मार्केट अभी फिलहाल के लिए यहाँ नहीं आया। ठीक है, ये अनमिटिगेटेड जोन है अभी। ठीक है, इसका अब क्या करेंगे हम, अभी मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, तो हम इसको फिबोनाची को डिलीट करेंगे। अब हम आ जाएंगे यहाँ से लेके, ये जो मेरा स्विंग लो है, रिसेंट लो जो बनाया, इस लो से लेके इस हाई तक। अभी मार्केट में मेरा फ्रेश जोन कहाँ दिख रहा है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मेरा, अरे यार, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मेरा फ्रेश जोन कहाँ है, इस एरिया पर है। देखिए एडजेक्ट 51% को टैप किया, मार्केट ऊपर गया। ये जो एरिया होता है, इस जोन, अब इस जोन में क्या क्या खासियत है, क्या क्या चीजें हमें दिख रही है, इतना बड़ा गैप है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, गैप है, ऑपरेटर का ऑर्डर है, 61% पे गैप है। 50 से 61 के बीच में हाँ, 50 से 61 के बीच में ये जोन होता है, इंपॉर्टेंट जोन, ये बाइंग जोन होता है, जहां पर बायर सबसे ज्यादा होते हैं। लास्ट में बताया जैसा कि अगर 60 को टच करेगा तो 50 तक मतलब लगभग जाएगा ही जाएगा। 60 को वो तो है ही, तो यहाँ भी टच कहाँ की, तो फ्रेश है, अनमिटिगेटेड है। हाँ, 50 से देखिए, ये पूरा जोन मार्किंग होगा, ये से लेके ये तक, इधर कहीं भी आप ट्रेड लेते हैं ना, तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे 60 के नीचे ही होगा। ठीक है, कहीं भी ट्रेड लेते हैं तो जितना नीचे लीजिएगा, जोन में घुसेगा, क्या हुआ, अभी जोन को टैप किया चला गया, बहुत बार ऐसा होगा, जोन को टैप करेगा चला जाएगा इंजेक्ट करके। तो जब वो इंजेक्ट करके जाएगा, जब ये यहाँ इंजेक्ट करके जाएगा, तो आपको हो सकता है यहाँ पर एक छोटा एंट्री बनाना है, बड़ा नहीं, लेकिन जैसे नीचे आएगा, मान लीजिए इस एरिया पर आए, एक और एंट्री ले लिए, इस एरिया पर आए, एक और एंट्री ले लिए। ठीक है, जैसे ही ऊपर गया, ये ट्रेड को काट दिए, ये ट्रेड को यहाँ तक आते आते काट देंगे। ठीक है, या ब्रेक में लगाएंगे, जैसे ऊपर जाएगा कटेगा, बाकी मेरा ये लास्ट वाला ट्रेड को होल्ड करेंगे, और नहीं तो सबका स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाएंगे। ये 1 घंटा में है, 15 मिनट में और भी बहुत कुछ आपको दिखेगा यहाँ, अगर मार्क करता है तो। जितना बड़ा एफवीजी वर्क उतना बढ़िया करेगा। कोई भी ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी मार्क ही करना है 1 घंटा और 4 घंटा में, उससे पहले मार्क नहीं करना, और ट्रेंड को देख करके मार्क करना है। अभी क्या है कि ट्रेंड अगर इस एरिया में ट्रेंड डाउन ट्रेंड में रहेगा, ठीक है, यहाँ से ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, 1 घंटे में, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये ऑर्डर ब्लॉक, बड़ा ऑर्डर ब्लॉक बना था, लेकिन इसी ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टैप किया, आ गया नीचे आया, यहाँ गैप डाउन खुला, इतना गैप डाउन, इतना बड़ा, इसी को टैप करके फिर क्या हुआ, दोबारा मार्केट यहाँ एक जोन बनाया, ऑपरेटर का ऑर्डर लग गया, कंटिन्यू, ये था कंटिन्यू ग्रीन कैंडल था, ऑपरेटर का ऑर्डर ये हो गया क्योंकि बीच में रेड कैंडल आया। उसके बाद क्या है, इसकी लिक्विडिटी को इसने स्विप किया, परफेक्ट जोन था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मार्क किए, मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुआ, यहाँ आया, गैप डाउन हुआ, मार्केट $100 नीचे गिरा, $150 यहाँ तक आया। कहाँ से आया, टैप करके
4800 से, और 4794 से मार्केट गिरा तो कहाँ गिरा, 4645, $150 का गिरावट हुआ। अभी अभी यहाँ क्या था, यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन दिया था, ठीक है, गैप अप ओपन दिया था, कंटिन्यू जहाँ गैप के पास ही मार्केट आ रहा है, मार्केट इस गैप के पास आ रहा है ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि इसके बाद यहाँ जो ये जो कैंडल बनेगा, अगला कैंडल यहाँ से यहाँ तक का बनता है, ठीक है। अगर गैप नहीं होता तो अगला कैंडल यहाँ से लेके यहाँ तक का बनता, लेकिन गैप होने के कारण क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पर वो गैप दिख रहा है, कैंडल नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हुआ कि इसी जोन को आया, मार्केट कंटिन्यू टैप किया, कोई स्टॉप लॉस हंट नहीं हुआ। इसकी लिक्विडिटी जो यहाँ पर बना के पेंडिंग किया था मार्केट, ये जो लिक्विडिटी बनाया यहाँ इस जगह पर जो लिक्विडिटी जनरेट किया था, अब ये लिक्विडिटी क्रिएट हुआ था क्योंकि यहाँ पर लोग बाय सेल कंटिन्यू कर रहे थे, बायर ज्यादा आ रहा था, मार्केट छोटा लिक्विडिटी किसको कहेगा, छोटा लिक्विडिटी स्विंग छोटा है। लेकिन जिस जगह पर मार्केट रेस्ट कर रहा है, ये रेस्टिंग पीरियड है, रेस्ट करने का काम क्या होता है कि उस जगह पर लिक्विडिटी को जनरेट करना। आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, जहां पर मार्केट इस एरिया से लेके इस एरिया पर मार्केट रुका हुआ है, इस जगह पर क्या किया कि यहाँ पर लोग बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, लोग कंटिन्यू कुछ ना कुछ वहां कर रहे हैं। तो करने के कारण क्या होता है कि वहां पर फिर मार्केट जो ऊपर उठ के गया, तो जितना बायर था सब पैसा कमाया, सेलर तो पैसा गंवा रहा है, जो सेलर था उसका स्टॉप लॉस लगते गया, सेलर खत्म, मार्केट से आउट। अब दोबारा क्या किया, मार्केट वहां से यहां तक जितने लोग बाय करके होल्ड करके रखे थे कि अगला दिन मार्केट खुलेगा तो ऊपर जाएगा, 4849 जाएगा, तब हम ट्रेड काटेंगे, $100 का प्रॉफिट लेंगे। मार्केट वहां से गिरना शुरू हुआ, खुला ही सारा लिक्विडिटी को लेकर के इस जगह पर। अब इस जगह से ही मार्केट क्यों वापस गया, इस जगह पर से ही वापस क्यों गया, यहां पर बहुत सारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, पीओआई है, कंटिन्यू 3 रेड कैंडल, उसके बाद अपोजिट कैंडल, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये पीओआई होगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। क्यों पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे इसको, क्योंकि इस जगह भी बहुत देर तक मार्केट रुका है इस जोन में, तो जिस जगह से मार्केट इंपल्स उठता है उस अगर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो उस जगह पर वो पीओआई है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी पेंडिंग है, ये लिक्विडिटी पेंडिंग है, ये मेजर लिक्विडिटी पेंडिंग है 1 घंटे के टाइम में। और मार्केट ने कहां लिक्विडिटी बनाया जिसको अभी ग्रैब करने की संभावना है, तो रिसेंटली ग्रैब इस लिक्विडिटी को कर सकता है, ठीक है, ये लिक्विडिटी पेंडिंग है अभी। और आज का जो नया लिक्विडिटी बनाया मार्केट, इसको यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है, इस लिक्विडिटी को लेगा, तो ज्यादा संभावना है कि मार्केट इस, यहाँ भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑपरेटर का ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक को अभी आप लोगों को क्या करना है, इस ऑर्डर ब्लॉक को भी मार्क करके रखना है। अब आपको 2 ट्रेड इजी मिल गया, 2 से तीसरा में दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है, ये आपको 2 ट्रेड मिल गया। अब हमको इसमें क्या कर रहे हैं, 2 ट्रेड दिख गया, पहला तो मार्केट अप ट्रेंड में है और दूसरा 2 ट्रेड। अब इस ट्रेड में देख रहे हैं कि हमारा स्टॉप लॉस देखिए 4719 से 47 से कोई खास बड़ा नहीं है ट्रेड, $19-20 का है, $25 का स्टॉप लॉस जाएगा, तो ठीक है, 1% का रिस्क है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 2% का रिस्क है, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर छोटा करना चाहेंगे तो आ जाइए 30 मिनट में, अगर वहां हमको ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा तो हम इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, 30 मिनट में आ जाते हैं। इस एरिया पर क्या किया मार्केट, इस यहां से लेके यहां तक, ठीक है, मार्केट ने कोई स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं किया, इस एरिया से लेके इस एरिया तक मार्केट ने कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं किया। ये लो बनाया था, ऑर्डर ब्लॉक यहां बनाया है, चलो इसको ही मानते हैं, इस लो को, मार्केट यहां पर लो बनाया, यहां पर मार्केट क्या किया, हायर लो सही से नहीं जनरेट कर पाया। अब मार्केट क्या हुआ, इसी जोन पे मार्केट यहीं से ये बनाया, ठीक है, लेकिन हायर हाई उतना सही नहीं बना पाया, ठीक है। फिर मार्केट क्या हुआ है कि ये बनाया, लेकिन इस जगह पर बॉस बनाया, लेकिन हायर हाई बना नहीं पाया है मार्केट, इस चीज को समझो, यहाँ हायर हाई नहीं बना पाया मार्केट, इस जगह पर वीक ले रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। ये क्या किया कि मैक्सिमम लोगों को लगने लगा कि ये जो जोन है, मार्केट ने इसको इंटरनल जो स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, तो लगने लगा क्या ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया, तो मार्केट को लगने लगा कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, लेकिन क्या ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये क्या है, ये IDM है, इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट बनाया, ठीक है, मार्केट उसके बाद यहीं से मार्केट जो इंपल्स ऑर्डर शुरू हुआ, अब मार्केट आ गया यहाँ, ठीक है, लेकिन यहां तक भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है,
ध्यान दो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेरा हुआ कहाँ, इस गैप के पास। तो मार्केट उठ के आया यहाँ, यहाँ से फिर गिरा, अभी फिर मार्केट यहाँ, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ स्ट्रक्चर बना, हाई गया, ठीक है, लो आया, इंड्यूसमेंट हो गया, इंड्यूसमेंट हो गया, हायर हाई बना। इंड्यूसमेंट मतलब वही ट्रैप, हाँ मैनिपुलेशन। हाँ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में, और हम इसीलिए हम आईडीएम नहीं पढ़ा रहे हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर होता तो ये कैंडल, ये कैंडल अगला हाई नहीं बना पाता, इसको बनाना था अगला लो। अगर ये इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानते तो इसको लो बना था, हाई नहीं बना। इस हाई को तोड़ के हाई में क्लोजिंग दिया, हाई बनाया, तो हाई नहीं बनता, वो इतना दूर तक ऊपर उठता फिर वहां से गिरता ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से। तो यहाँ चार्ट एकदम क्लियर अप ट्रेंड में है और क्लियरली यह दिख रहा है कि मार्केट अभी बाय साइड, तो बाय साइड में जहां जहां लिक्विडिटी है, 1 घंटा ऑर्डर ब्लॉक का लिक्विडिटी है, ये ऑर्डर ब्लॉक है लिक्विडिटी, लेकिन यहाँ पेंडिंग है, इस जगह पर ऑर्डर पेंडिंग है, तो इस लिक्विडिटी को लेने की संभावना ज्यादा है मार्केट जब तक कि ना यहाँ तक आए। तो यहाँ मेरा एक ट्रेड हो जाएगा, और एकदम छोटा स्टॉप लॉस है, 74, 44 से 37, $10 का ट्रेड है, कोई रिस्क नहीं है, कोई बड़ा रिस्क नहीं है। हाँ हाँ, ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक भी जा सकता है, नो डाउट। यहाँ जो ये उसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक मार किया है ना, हाँ नीचे वाला, हाँ, उनका ऑर्डर ब्लॉक कैसे होता है? गैप दिख रहा है ना, गैप के कारण, गैप है तो ऑर्डर ब्लॉक है, कोई भी गैप होना चाहिए, फेयर वैल्यू गैप हो, इम्बैलेंस हो, फेयर वैल्यू गैप हो या गैप हो, गैप का मतलब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल ही है। लेकिन इसने इसकी लिक्विडिटी बता रहा है, इसकी लिक्विडिटी को इसने नहीं लिया, ऑर्डर ब्लॉक रेट वाला होगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ऑर्डर ब्लॉक बड़ा हो जा रहा है, हमको हमेशा छोटा फाइंड करना है ना, थोड़ा छोटा करेंगे तो मेरा स्टॉप लॉस छोटा होगा, यहाँ देखेंगे स्टॉप लॉस कितना दूर बड़ा हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि सबसे बड़ा चीज है कि यहाँ लिक्विडिटी पेंडिंग है, मेजर लिक्विडिटी है, कितना बड़ा गिरावट है, यहाँ से लेके 84 से लेकर के मार्केट गिरावट है कहाँ तक, यहाँ तक का। एक चीज है, जब तक आप लोग का चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मामला क्लियर नहीं होता है, अभी हमारा पढ़ाई रुका हुआ है, हम एमएसएस नहीं बता रहे हैं, फिर एमएसएस में कंफ्यूज कर जाइएगा, एमएसएस में पूरा बिल्कुल कंफ्यूज करोगे, एमएसएस पढ़ाएंगे फिर इंड्यूसमेंट में तो माथा ही खराब हो जाएगा। अभी तो बोला ना कि वो इंड्यूसमेंट है, क्यों इंड्यूसमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होने के पीछे, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के पीछे कारण होना चाहिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के पीछे कारण होना चाहिए, किन किन कारणों से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, किन किन कारणों से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमेशा वीक टू बॉडी होना चाहिए, बॉडी के साथ वीक होना चाहिए, अगर जब तक कि ना बॉडी बने तब तक वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा। पर क्या है यहाँ पर, अब क्या रूल है कि यहाँ पर अगर ये कैंडल को अगर हाई मानते हैं, ठीक है, अगर इसको कहते हैं तो अगर ये मेरा हाई है तो हमारा जो है बॉडी पे क्लोजिंग होना चाहिए, तो बॉडी, ये बॉडी नहीं होगा, फिर जो बॉडी बनेगा इस कैंडल के ऊपर। अब क्या हुआ, अब अगला हाई इसको बना दिया लेकिन बॉडी नहीं बना, तो जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता, और जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता वो स्ट्रक्चर इसके ऊपर जो बॉडी बनाता तो होता। अब यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पर फिर एक बना दिया, वीक बना दिया, अब हमको यहाँ भी नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्योंकि वो बॉडी के साथ क्लोजिंग है। या इस हाई से लेके इस हाई को हम लोग, तो हमारा जो हाई का जो मार्किंग होगा ना वो ऐसे होगा, ये मार्क हो जाएगा, और लो का जो होगा वो ऐसे होगा। अब यहाँ एक और प्लस पॉइंट हो गया, ये लोअर लो होगा, इसके नीचे का जो इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होगा वो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। कोई डाउट? लिक्विडिटी देखो, अभी तक तुम लोगों में हम आगे इसलिए नहीं क्लियर कर रहे हैं, लिक्विडिटी का नोट्स बना हुआ है, एक दिन क्लास लिया तो बोला रिपीट करना है, तो अभी समझा ही रहे हैं, रिपीट नहीं किए हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ब्रेक अवे गैप और लिक्विडिटी में कोई कंफ्यूजन मत रखो। क्लास तभी, अभी क्या मेजर चीज क्या बचा हुआ है, एमएसएस बचा हुआ है, इंडस्ट्रीमेंट बचा हुआ है, मिटिगेशन ब्लॉक बचा हुआ है, रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है, ऑर्डर फ्लो बचा हुआ है। ये 3-4 चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट। ये चीज क्या है जानता है, मैंने
डीप से डीप है। अभी हम ये इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क तो कर दिए, लेकिन तुम क्या सोचेगा कि यहाँ पर ऑर्डर लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, छोड़ देते हैं। मार्केट का लिक्विडिटी भी तो देखो, इधर लिक्विडिटी भी तो बना के रखा है, इस एरिया में आ सकता है। तो वहां देखना होगा मार्केट का स्पीड क्या है, जिस स्पीड से वो नीचे आ रहा है तो हो सकता है कि मार्केट इसको टैप करे, लिक्विडिटी लेके फिर ऐसे भाग जाए, इंड्यूसमेंट कर दे, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दे। अभी क्या है कि यहाँ अभी मार्केट अब ट्रेंड में है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा नया लो है, ठीक है, नया लो यहाँ है। मार्केट यहाँ से नीचे ये गया ऊपर, तो इसको तोड़ेगा तो क्या हो जाएगा मार्केट, इसको तोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, इसको अगर तोड़ता है यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से यहाँ आया, इसको तोड़ा तो क्या हो गया, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तो अब अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, अब मार्केट यहाँ टिक गया, तभी मार्केट का नेचर क्या होगा कि यहाँ से फिर मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, फिर नया लो बनाएगा, फिर इसको लेगा तो स्विंग। अब यहाँ पर मेरा ट्रेड अगर लग गया, अगर यहाँ ट्रेड लग गया तो मार्केट का हमारा टारगेट कम से कम इसी एरिया पे होना चाहिए जहां मेरा हाई, क्योंकि रिसेंट हाई फिर मार्केट को बनाना है तो ऐसे बनाना है, फिर मार्केट को इस ऑर्डर ब्लॉक पे आना है, क्योंकि मार्केट सीधे सर नीचे नहीं गिरेगा और नहीं वो सीधे उठेगा। उसको उठने के लिए, गिरने के लिए उसको एक रूल, एक नेचर को फॉलो करना पड़ता है।